अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक में है। आखिरकार जूबी ने विरसा के घर में आकर उसे बता ही दिया कि बहुत जल्द वकार उससे मंगनी कर रहा है और फिर शादी भी। ऐसे में वो विरसा को भी छोड़ देगा। विरसा तो हार गई। जूबी के जाने के बाद विरसा बहुत रोती है। माँ भी तो टूट सी गई है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन आदिल से लड़ जरूर लेती है। आदिल ने तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को घर से निकाल दिया, बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इस वजह से उसकी फरमान से शादी हो जाए ये मुझे गवारा नहीं। इसके लिए तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम जानते हो वो जूबी से शादी कर रहा है और फिर वो तो मेरी बच्ची को छोड़ देगा ना। ऐसे में तुम्हारे पुप्पा बहुत जल्द फरमान से वर्षा की शादी कर देंगे और ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं, इसलिए इसके बाद तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आदिल भी किसी सूरत नहीं चाहता कि फरमान और विरसा एक हो जाएं, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि फरमान के खिलाफ सबूत ढूंढ सके। अभी तक तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर फरमान चचा जान से मिलने आता है। सर को नीचे करते हुए पहले तो उनका प्यार लेता है और फिर बड़े ही मान से कहने लगा, आप जानते हैं ना कि वकार दूसरी शादी कर रहा है, तो ऐसे में वो विरसा को अपने साथ भला क्यों रखेगा। वो तो बहुत जल्द तलाक भेज देगा, जिससे हमारी नाक हमारे सर नीचे हो जाएंगे। तो क्या ही अच्छा हो अगर हुलानामा हम पहले भेज दें, तो हमारे सर ऊंचे रह जाएंगे, हमारी अना बाकी रह जाएगी। अब यहाँ पर मंसूर को फरमान का फैसला अच्छा लगा, इसलिए उसे डॉक्यूमेंट्स बनवाने का कह देता है। ये चीज़ जब फातिमा को मालूम पड़ी तो तड़प सी जाती है। वो तो मंसूर को किसी भी सूरत ये सब कुछ करने नहीं देगी। विरसा से कहने लगी, अपने बाप से बात करो, वो ये सब कुछ नहीं कर सकते, तुम उनसे कहो कि तुम ये तलाक नहीं चाहती। विरसा तो अपने बाप के सामने भी रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, कदमों में बैठ जाएगी कि बाबा मैं ये तलाक नहीं चाहती, सारी उम्र भी मैं यहाँ पर बैठी रहूँ फिर भी मैं ये तलाक नहीं चाहती। वो मुझे तलाक भेज दें और बात है मेरी तरफ से तलाक नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर बाप तो बेटी के आंसू देख ही सकता है, लेकिन फरमान और उसकी फैमिली कभी भी नहीं। हुलानामा बंद तो जाएगा, लेकिन जब विरसा उसे साइन करते करते बेहोश हो जाएगी तो फिर मालूम पड़ेगा कि विरसा तो प्रेग्नेंट है, वकार के बच्चे की माँ बनने वाली। अब विरसा जानती है कि जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा वकार उसे छीन लेगा, इसलिए वो किसी भी सूरत वकार को इस बच्चे के बारे में नहीं बताना चाहती, बल्कि इसके साथ ही साथ जॉब स्टार्ट कर लेती है। विरसा अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून हो जाए, मुतमिन हो जाए। ताया जान की फैमिली को भला कैसे बर्दाश्त है। फरमान को तो ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं कि विरसा अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रही है, इसलिए तो विरसा को एक दिन वो किडनैप कर लेता है। यहाँ पर उसे किसी काल कोठरी में जाकर बंद कर देता है। विरसा तो चीखती रही, फरमान मुझे जाने दो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो यकीन मानो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। फरमान तो यहाँ पर ऐसे खिलखिला कर हंस रहा है जैसे उसे अपना मकाफात याद ही नहीं। अब यहाँ पर वाकई फरमान के साथ भी बहुत बुरा होने वाला है। विरसा तो जैसे तैसे यहाँ से बचकर निकल ही जाएगी, लेकिन फरमान है ना, उसने तो अब हारिस साहब को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो चाहता है कि सब कुछ वकार को बता दूं ताकि हारिस साहब को ब्लैकमेल करते हुए उनसे पैसा बटोर सकूं, क्योंकि वकार कभी भी अपने बाप का असर रूप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उनसे दूर हो जाएगा। ऐसे में फरमान ऐसा ही करता है, हारिस साहब को ब्लैकमेल करते हुए काफ़ी पैसा बटोरता है। लेकिन फिर हारिस साहब भला रोज़ रोज़ बेवकूफ़ क्यों बनेंगे। वो तो फरमान का किस्सा ही इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे, इसका चैप्टर ही क्लोज करवा देंगे। इस तरह से फरमान की मौत हो जाएगी, जो कि ताए जान के लिए बहुत ही इबरतनाक होगी। उन्हें एहसास होगा कि ये कुदरत का मकाफात है। जो दूसरों का घर उजाड़ना चाहती थी, कुदरत ने उसी का घर उजाड़ दिया। अब जाकर ताईजान फातिमा और फिर विरसा से माफ़ी मांगेगी, और ताईजान की गवाही के बाद ही तो वकार और विरसा प्रॉपरली एक दूसरे के हो सकेंगे। वकार के दिल से सारे खदशात खत्म हो जाएंगे जब ताईजान हर गुनाह का एतराफ़ करते हुए कहेगी कि यह सब कुछ मेरे बेटे ने किया था, इसलिए सबसे माफ़ी भी मांगेगी। वकार और विरसा एक हो जाएंगे। जूबी और वकार की तो मंगनी हुई ही नहीं, क्योंकि जूबी की माँ जो वकार की माँ के पास आती है कि विरसा को तलाक देनी होगी वकार को, उसके बाद ही ये शादी होगी। तो वकार की माँ कहने लगी, यानी कि आप ये कहने आई हैं कि आप जूबी और वकार का रिश्ता नहीं करेंगे जब तक वो विरसा को तलाक नहीं देगा।
तो जूबी की माँ हामी भरती है, बिल्कुल बिल्कुल भाभी, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। मैं ये मंगनी नहीं होने देना चाहती, ये शादी नहीं होने देना चाहती जब तक विरसा वकार की ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर चली न जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो जूबी और वकार का रिश्ता लटक गया था, जिनकी शादी तो क्या मंगनी भी नहीं हो सकी थी। और यहाँ पर एमन, जिसके दिन गुजरते ही जा रहे हैं, आखिरकार कुछ महीने गुजर गए, अब उसका पेट निकलना शुरू हो गया, जिससे सबको मालूम पड़ना स्टार्ट हो चुका है कि हेमन प्रेग्नेंट है। सो हारिस साहिब तो इसी ही गम में घुल घुल कर शायद अपनी जान ही दे दे, जो किसी की बेटी के लिए गड़ा खोद चुके हैं, जो किसी की बेटी का इतना बुरा कर चुके हैं, तो कुदरत ने उनकी बेटी के साथ बुरा करते हुए उनके सामने उसे ला खड़ा किया। ऐसे में हारिस साहिब कुदरत के इंसाफ को कैसे नहीं समझ पाएंगे, कैसे वो विरसा को दिल से कबूल नहीं करेंगे। जब अपनी बेटी पर, अपनी औलाद पर आन पड़ी है, तभी तो किसी की औलाद का दुख महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था आने वाली चंद एपिसोड का छोटा सा रिव्यू, जो यकीनन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि आने वाली एक साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।